अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी कब होती है और मरीम साहिबा को जो सिर नायब सदर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर रहना उनकी पार्टी के लिए कितना ख़तरनाक है या उनका मुल्क में होना उनकी पार्टी के लिए कितना सूदमंद है, इस पे आज बात करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, आपको मालूम है कि उनकी एक ना एक दिन वापसी तो होनी है, मगर वो ताख़ीर का शिकार है। जवेद लतीफ़ साहब जो है वो बहुत तारीखें देती है कि अगले महीने, पिछले हर माह ये तारीख देते रहे वो, फिर आखिरी था उनका दिसंबर के ख़त्म होने से पहले नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, मगर दिसंबर गुजर गया। तल्ख दिसंबर था और इसके बाद जनवरी भी आ गया जी। 2023 नया साल आ गया है। इलेक्शनों का भी सुना है या निगरान हुकूमत बनती है, इसका कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर नवाज शरीफ साहब का मुल्क से बाहर रहना इनकी अपनी पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह है, शायद उनको इसका इदराक नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुकदमात की वजह से बाहर है या इमरान खान साहब की नाअहली होने तक के मुंतज़िर हैं और इसके बाद वो तशरीफ़ लाएंगे। अगर बाद में तशरीफ़ लाते हैं तो क्या वो मुकदमात से बरी हो जाएंगे? वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कि सब हो गए हैं वो भी सुरखरू हो जाएंगे। हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम जो है वो नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है वो चल रहा होता है। उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके साथ साथ मरीम साहिबा का बाहर रहना वो तो बिल्कुल बिलाजवाज़ है। उनको सीनियर नायब सदर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मौजूदगी अगर पाकिस्तान में होती तो वो ये इनको ओहदा देते तो उसके असरात कुछ और होते। दोनों बाहर हैं, उन्हें वहीं से तरक्की दे दी जाती है, तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर इसका रिएक्शन क्या होगा? क्या मरीम साहिबा पार्टी को मुत्तहिद रखने की अहलियत रखती हैं? वो जज्बाती फ़ैसले करती हैं, जैसा कि आप उनकी तकरीरों में भी देखते रहते हैं और उनके गुस्से को भी आप मद्देनज़र रख सकते हैं। और उसकी रोशनी में उनकी पार्टी के अरकान जो हैं वो उनको कितना ओबे करेंगे, ये शायद उनके पार्टी के लोगों के साथ मिल के ही उनके ख़यालात जाने जा सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल है चौधरी निसार अली ख़ान साहब की। नवाज शरीफ साहब से दूरियों की वजह ही मरीम साहिबा थी। उन्होंने कितने चैनल्स पर अपने बैठकर अपने ख़यालात का इज़हार किया। वो बबांगे दुखल ये कहते नज़र आते थे कि जनाब मैं मरीम साहिबा के अंडर काम नहीं कर सकता। तो उन्हीं की सोच के कितने सारे और लोग होंगे जो उस पार्टी में मौजूद होंगे और जो मरीम साहिबा की क़यादत पर हलचल का शिकार होंगे, जो नवाज शरीफ साहब पर जो उनकी पॉलिसियों से इत्तेफाक करते हैं, जो उनके अहकामात की पाबंदी करते हैं। क्या वो मरीम साहिबा के अहकामात की भी पाबंदी करेंगे? या वो पार्टी पॉलिसी जो बनाते हैं उस पर वो पाबंद रहने के कारबंद भी होंगे या नहीं, ये एक अलग चैप्टर है। मगर मरीम साहिबा जो बाहर हैं वो बिलाजवाज़ उनकी वहाँ पर स्टे जो है वो शायद उनकी अपनी पार्टी के जो अरकान हैं उनको मालूम होगा, मगर आवाम को मालूम नहीं है, उनके वोटर को मालूम नहीं है कि मरीम साहिबा जो है वो किस वजह से अभी तक बाहर हैं। शायद वो भी इस इंतज़ार में है कि इमरान खान साहब को नायल कर दिया जाए तो वो वापस तशरीफ़ ले आएँ और फिर वो अपनी सियासत का आगाज़ करें। अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ नहीं लाते, मरीम साहिबा भी बाहर रहती हैं, मरीम साहिबा अगर वापस आ भी जाएं तो वो अपने वोटर को उस तरह से पुल नहीं कर सकेंगी जिस तरह के नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं। एक लीडर जो अपने वोटर के साथ अपने जो उसके ग्रीवियंसेस हैं, जो उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उसके ख़दशात हैं वो शेयर नहीं करता, या जो अपने वोटर्स के मसाइल से उनको उनके जो इस वक्त जिन मसाइल से दो चार है उन पे मरहम नहीं रखता,
उनको कोई अपनी पार्टी की पॉलिसी नहीं देता, उनको अपना मुस्तकबिल का लहे अमल नहीं बताता। जैसा कि इमरान खान साहब जो है पार्टी के रहनुमा हैं, अंदर हैं, मुल्क के अंदर हैं, कतलाना हमला होता है या उनके बाकी मुकदमात बनते हैं, वो मुल्क से फरार नहीं होते। उनका वोटर है या उनका सपोर्टर है या उनके बाकी पाकिस्तान के लोग जो हैं, जो देखते हैं उनको, वो उनसे मुतासर होते हैं। वो आपस का कंपैरिजन करते हैं कि एक लीडर वो मुल्क से बाहर है और उसके साथ जो असिस्ट करने के लिए जिनको मुकर्रर किया गया, मरियम साहिबा, वो भी मुल्क से बाहर हैं। तो फिर वो किसको प्रेफर करेंगे? वो प्रेफर करेंगे उस शख्स को, उस लीडर को जो उनके दरमियान में मौजूद है, जो उनके साथ इन टच रहता है, जिसने इतना बड़ा ये पार्टी का ग्राफ कहाँ से कहाँ ले जाने में जिसने किरदार अदा किया है। उसमें बुनियादी वजह है अपने वोटर के साथ इंटैक्ट रहना, और अपने वोटर्स के साथ जो है जलसे हों या वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब हो या कोई भी मोड इस्तेमाल करते हों, इमरान खान साहब अपने वोटर्स को जो है वो तनहा नहीं छोड़ते। जबकि नवाज शरीफ साहब बाहर रहते हुए वो उनका वीडियो लिंक पे कोई खिताब इक्का दुक्का था जो था, वो आपको मालूम ही है वो किस तरह के खिताबात थे। मरियम साहिबा जो हैं उनमें एक क्वालिटी थी कि वो लोगों को इकट्ठा कर लेती थी, मगर वो भी बाहर हैं। तो ऐसी सूरत में अगर इलेक्शनों का ऐलान हो जाता है तो नून लीग तो मेरे ख्याल में कहीं नज़र भी नहीं आएगी, क्योंकि वोटर जब मुतमिन नहीं है, वोटर को जब आपने एतमाद में नहीं लिया होगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वोटर आपको वोट दे देगा। पीडीएम में रहते हुए सबसे बड़ा लॉस जो है, सबसे बड़े कुल्हाड़े अपने पाँव पर जो मारे हैं वो नून लीग ने मारे हैं। अब भी नून लीग की गलत पॉलिसियाँ, जैसा कि सख्त गिरी इख्तियार करने का जो रवैये या इनके जो इनको मशवरे देते हैं, वो नून लीग को और ज़्यादा दबरदूस कर रहे हैं। इस हवाले से मुल्क की मईशत को संभालने के हवाले से, मुल्क को ख़तरात से बचाने के हवाले से लीडर्स का मुल्क में रहना बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क में रहते हुए जो किरदार अदा कर सकते हैं, वो बाहर रहकर कभी भी अदा नहीं कर पाएंगे, ना अपने वोटर को और ना ही पाकिस्तान में रहने वाले बाकी अदारों को। इसलिए कि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कहीं से ग्रीन सिग्नल मिले और आपको सहारे मिले और आप उनके बलबूते पर वापस आ जाएं, तो ऐसा होगा नहीं। इमरान खान साहब शायद सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त रुकावट है। शायद उनकी अदालतों के ज़रिए नाअहल करवाने के बाद शायद फैसले किए जाए, मगर मुल्क में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बदल चुकी है। उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, इसके बारे में हम कुछ शायद नहीं कह सकते, कि क्योंकि अभी तक वो किसी के साथ नहीं है। और शायद नए आर्मी चीफ जो हैं उनके लिए मुल्क की सलामती जो है और मुल्क की मईशत को संभालना सबसे बड़ी तरजीहात में शामिल हैं, और उसके लिए वो वाशी तौर पर मुल्क को मुस्तहकम करना चाहते हैं बग़ैर किसी एक जमात के साथ खड़े होने के। वो बिल्कुल अलग थलग होकर शायद वो इतने स्ट्रांग फैसले करेंगे जो पार्टियों को मानने पड़ेंगे। अगर नहीं मानते तो शायद इस मुल्क में निगरान सेटअप लाया जाए रेफरी के तौर पर। बॉक्सिंग हो रही होती है ना, तो जब दोनों मारते हैं एक दूसरे को तो टन टन की आवाज़ आती है, वक्फा होता है थोड़ी देर के लिए, फिर छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए एक रेफरी के बीच में आने की ज़रूरत है शायद, जो इस मुल्क को संभाल सके। और निगरान सेटअप जो है उसकी अफवाहें भी हैं, शायद उस पर भी अमल करने का सोचा जा रहा है। कुछ पेचीदगियाँ हैं, शायद उसकी वजह से डिले है, मगर शायद इन मसाइल का हल और इस माजराई का हल शायद निगरान हुकूमत ही होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।